अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो से हमने ब्लॉगर का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर लिया। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा एक खुद का ब्लॉग हो और उसके ऊपर गूगल एडसेंस के अप्रूवल भी मिला हुआ हो और उसके बाद में उससे जो है एक पैसे अर्निंग जनरेट कर पाऊँ, हर मंथ जो है मुझे $100 $200 अर्न होते रहें, तो आपने इस कंप्लीट कोर्स की हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाने का जो है आइडिया आपके ज़हन में आ जाएगा। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को निश रिसर्च के हवाले से कंप्लीट डिटेल में जो है बताऊंगा कि आपने निश रिसर्च किस तरह करनी है। सबसे मेन पॉइंट और सबसे बड़ा गोल जो होता है वो आपका निश रिसर्च होता है। अगर आपने निश रिसर्च अच्छे से कर ली, आपने अच्छे से टॉपिक जो है देख लिया कि किस टॉपिक के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर लिया जिस तरह मैं आप लोगों को इस कोर्स में बताऊंगा, तो मैं आपको 101% कह सकता हूं कि आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल तो मिलेगा ही, लेकिन आप उसके साथ साथ लाखों डॉलर जो है पर मंथ कमाएंगे। मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूं आज की इस वीडियो में। और साथ हम जो है सबसे पहले जो है निश रिसर्च करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इस वक्त motioninvest.com की एक वेबसाइट के ऊपर हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो है यहाँ पे निश में आया हूँ, तो यहाँ पे देखें ये पिट्स की निश के ऊपर एक वेबसाइट बनी हुई है। और यहाँ पे ये इस वक्त कितने में ये वेबसाइट सेल कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं $46,000 में। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और यहाँ पे ये मंथली कितना कमा रहे हैं, मंथली जो है इससे $1200 जो है ये अर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। हम भी इस तरह की निश को देखेंगे कि हमने निश को किस तरह से जो है रिसर्च करना है, और उसके बाद हम किसी एक निश को पकड़कर उसके ऊपर हम अपनी कंप्लीट जो ब्लॉगर की वेबसाइट बनाएंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट बिल्ड की हुई है। फिर उसके बाद गूगल एडसेंस के अप्रूवल इसके ऊपर लेंगे, जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद गूगल एडसेंस के अप्रूवल के अलावा भी आपको मैं अमेजोन के हवाले से बताऊंगा कि आपने अमेजोन से जो है किस तरह से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना है, वहाँ से आप कैसे अर्निंग करेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर वेबसाइट जो है वो अमेजोन से भी मोनेटाइज है, लेकिन हम जो है यहाँ पे आप आकर फिल्टर भी लगाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखें, अगर आप तो मोनेटाइजेशन आपको किस तरह की चाहिए, तो मैं चाहता हूँ एडसेंस की मोनेटाइजेशन हो। यहाँ से हम एडसेंस का जो है फिल्टर लगा के भी वेबसाइट्स को चेक करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने फिल्टर लगाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो है यहाँ पे एडसेंस से जो है जो भी वेबसाइट मोनेटाइज है उसके जो है हवाले से आपको यहाँ पे कंप्लीट बताया जाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो एडसेंस से मोनेटाइज है और उससे कितनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, मंथली अगर आप देखें, यहाँ पे देखें निश जो है वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, और यहाँ पे देखें $200 जो है ये पर मंथ अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं और कंप्लीट जो है कोर्स का आगाज करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से बताऊंगा, बिल्कुल सुकून के साथ। जिनको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं, और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्होंने अपनी वेबसाइट अभी बना ली है और अभी वो चाहते हैं उनको गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिल जाए, तो आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो भी वेबसाइट है, जो भी आपने ब्लॉग बनाया है, उसके ऊपर आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल 101% मिलेगा। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर भी काम करते हैं तो आप इन स्ट्रेटेजी को उसके ऊपर भी यूज कर सकते हो और गूगल एडसेंस के अप्रूवल ले सकते हो। तो चले जी, देर किस बात की, स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम निश रिसर्च करेंगे। निश जो है टॉपिक को कहते हैं। ठीक है, हम साथ साथ जो है एडवांस टूल को भी यूज करेंगे, जिस तरह हमारे पास चैट जीपीटी है, इसी तरह हमारे पास बिंग की जो है चैट है, वो चैट जीपीटी 4 के तौर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे, लेकिन इस कोर्स के साथ साथ हम जो एडवांस टूल होंगे उनको भी यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कीवर्ड रिसर्च टूल है, ठीक है, उसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास कीवर्ड क्लाउड है, सेमरश हो गया, एचरेफ हो गया, मोज हो गया, इन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे और हम कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे, जिनके आपको A to Z कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको जो है ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ठीक है, चलें जी शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ठीक है, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में निश रिसर्च करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि निश रिसर्च जो है आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो आपको 2 वेबसाइट में रिकमेंड करने वाला हूँ, आप इसके ऊपर आएँ। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग जो है अपनी वेबसाइट्स को सेल करने आते हैं, यानी कि आपने एक वेबसाइट बना ली है और अब चाहते हैं कि उसको मैं सेल करूँ, तो आप यहाँ पे आकर अपनी वेबसाइट को आप सेल करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे इन वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, आकर रिसर्च करेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम वेबसाइट्स को बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं निश रिसर्च की तरफ। सबसे पहले हम जो है निश रिसर्च करेंगे, यहाँ पे टॉपिक को तलाश करेंगे किस टॉपिक के ऊपर हम अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। हमारे पास ये 2 वेबसाइट हैं, एक flipper.com है और दूसरी हमारे पास motioninvest.com है। ठीक है, ये आप अपने पास नोट कर लें और इसको आप ओपन करके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बेस्ट निशेज जो हैं वो कौन कौन सी, बेस्ट टॉपिक कौन से। उसके लिए हम जो है चैट जीपीटी 4 को जो है एक्सप्लोर करेंगे। चैट जीपीटी के ऊपर आप आ जाएँ। ठीक है, आप यहाँ पे जो है सिंपल गूगल के ऊपर आकर आप चैट जीपीटी को जैसे ही सर्च करेंगे, इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये दिखेगी। ठीक है, इसमें जो है आप इसको टूल में भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास टूल तरह की वेबसाइट ये बन चुकी है, जिसमें आप जो है यहाँ से आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटेजी देख सकते हैं और इसके अलावा आप टाइटल जनरेट करवा सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन हम सिंपल जो है यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, कि बेस्ट निशेस फॉर ब्लॉगिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे आकर लिख सकते हैं, ये आपको जो है रिकमेंड करेगा कि कौन कौन से जो है टॉपिक के ऊपर आप जो है ब्लॉग बना सकते हो और वो बेस्ट निशेज हैं। हम यहाँ से जो जस्ट आइडिया लेंगे और फिर उसके बाद जाकर हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर flipper.com के ऊपर देखेंगे कि इस तरह की
कौन कौन सी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिस पे पहले लोगों ने काम किया हुआ है, हम भी उसी तरह का काम करेंगे। अगर ये यहाँ से $100 जो है कमा रहे हैं तो हम $500 कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ से जो है हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे बेस्ट जी, तो यहाँ पर मैंने लिखा बेस्ट निशेस फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है। फॉर ब्लॉगिंग लिखें या फिर आप ब्लॉगिंग लिख लें तो ये समझ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट निशेस फॉर ब्लॉगिंग, तो ये मुझे जो है यहाँ से रिकमेंड करेगा कि आपके पास बेस्ट कौन कौन से जो है टॉपिक हो सकते हैं, कौन कौन सी निशेस हो सकती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपको कह रहा है कि आप पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जो है आप अपना ब्लॉग डेवलप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर ट्रेवल है, फिर आप फूड के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाई एंड क्राफ्ट के ऊपर बना सकते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसने 10 जो है वो लिस्ट निकाल के दे दी है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 10 बेस्ट निशेस, या फिर आप इसे कह रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आकर मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसे जितने भी यहाँ पे जो है आप निशेस आपको चाहिए, 20 टॉप बेस्ट निशेस चाहिए तो आप यहाँ पे लिखें 20 टॉप बेस्ट निशेस फॉर ब्लॉगिंग। तो ये आपको 20 जो है वो बेस्ट निशेस जो है वो यहाँ से निकाल के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आए, ये देखें इसने फर्स्ट पे आपको ये निकाल के दिया है, सेकंड पे ये, इसी तरह आपको ये 20 तक आप इसको एक्सप्लोर कर लें। और इसमें जो है हम वन बाय वन जो है एक एक को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले इसने हमें पर्सनल फाइनेंस का कहा है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर जो है मैं कंप्लीट जो है एक वेबसाइट को देखूंगा जी। तो जैसे आप गूगल में flipper.com लिखेंगे, आपके सामने ये flipper.com की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर साइन अप का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। जस्ट सिंपल से अकाउंट बनाने, आप यहाँ पे गूगल अकाउंट के साथ भी लॉगिन आप कर सकते हैं। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। flipper.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये डेली बेसिस पे वेबसाइट सेल भी होती है, यहाँ पे बाई भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली ये एक वेबसाइट जो यहाँ पे सेल हुई है, ठीक है। इस तरह की जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वेबसाइट सेल होती रहती है। यहाँ पे नीचे जो है ये लिस्टिंग हुई है वेबसाइट। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है ChatGPT के ऊपर, हमने जो अभी जो है रिसर्च किया उसके ऊपर जो है किसी एक टॉपिक को हम यहाँ से उठाते हैं और इसके ऊपर हम निशेस देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट किस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे आना है डायरेक्टली यहाँ पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है फिर तो ठीक है, यहाँ से आपको उसके रिलेटेड जो यहाँ पे सर्चेज मिल जाएंगी। लेकिन आप चाहते हैं, मैंने सबसे पहले जो है एडसेंस का जो है यहाँ पे फिल्टर लगाने का, सिर्फ जो एडसेंस से अप्रूव हो वो वाली वेबसाइट मेरे पास हो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एडसेंस का जो है यहाँ पे मैं जो है फिल्टर लगाऊंगा, तो मेरे पास जितनी भी एडसेंस से अप्रूव होंगी वो वाली वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। उसके बाद जो है मैं हेल्थ एंड फिटनेस का जो है फिल्टर लगाऊंगा, तो वो मेरे पास जो है एडसेंस के अंदर जितनी भी गूगल एडसेंस से जो है वेबसाइट्स मोनेटाइज होंगी वो, और जो हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। यहाँ पे देखें ये कंटेंट इंटरनेट एफिलिएट सेल्स आ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे कीवर्ड में जो है जाकर हम हेल्थ एंड फिटनेस जो है मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन मैं हेल्थ एंड फिटनेस को जो है रिमूव करता हूँ, मैं सिर्फ जस्ट हेल्थ को देखता हूँ, ठीक है। हेल्थ जो है ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो है राइट साइड पे कहीं पे भी आप क्लिक करना है, ये आपका जो है यहाँ पे फिल्टर लग के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे हेल्थ का जो है वो कीवर्ड लग चुका है, ठीक है। जैसे ही मैंने हेल्थ का यहाँ पे लगाया, ये देखें ये एक हेल्थ की मेरे पास वेबसाइट है, ये अभी जो है ये $5000 में जो है अभी सेल होने जा रही है। और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे वेबसाइट की जो यहाँ पे एज है वो आप देख सकते हैं 2 ईयर है, ठीक है। और ये 190 जो है डॉलर पर मंथ अर्न कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मजीद नीचे आना है और यहाँ से आपने स्पॉन्सर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इनमें जो है आपने नहीं जाना, ठीक है। नीचे आ जाए, जो यहाँ पे हमारे पास ये एक वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे ये अभी आप देख सकते हैं ये बहुत कम जो है अर्न करी, लेकिन हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, इस तरह की वेबसाइट्स को हम देखेंगे। एक ये हेल्थ के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, और ये अभी अभी बनी है, ठीक है। और ये वेबसाइट भी जो है ठीक नहीं है, ठीक है। आपने मजीद नीचे आना है और इसी तरह जो है आपने एक्सप्लोर करते रहना है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है लेकिन ये सर्विसेज जो है दे रही है हेल्थ की, ठीक है। अब मज़ीद नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको मैं मज़ीद भी इस तरह की वेबसाइट जो एक्सप्लोर करते हैं और फिर इसमें से किसी एक वेबसाइट को हम उठाएंगे। मुझे ये लगा ये वेबसाइट अच्छी है, ठीक है, इस वेबसाइट को हम देखेंगे। उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब करेंगे, क्योंकि ये अर्निंग भी जो है यहाँ पे $300 प्लस जो है ये अर्न कर रही है और इसकी साइट की जो यहाँ पे एज है वो भी 2 ईयर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे ये किस तरह का कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट लिखने की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आपको ChatGPT से जो है कंटेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसको मैं ऑप्टिमाइज़ करके अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगा के आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आया, मैंने इस वेबसाइट को क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। अब मैंने यहाँ पे आया, मैंने न्यू टैब के ऊपर क्लिक किया, ये वेबसाइट है, इसका मैंने यहाँ से जो है नेम कॉपी किया और देखता हूँ कि ये यहाँ पे गूगल में लाइव है या नहीं है। ये देखें ये गूगल लाइव है और ये काम कर रही है, ठीक है। अब हम मज़ीद भी इसमें चीज़ें देखेंगे, ये कौन सी कंट्री में रैंक है, ठीक है। वो उसके लिए हम यहाँ से इसका जो है डोमेन उठाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे ये क्या काम करते हैं। तो तकरीबन मुझे लगता है ये सारे काम हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हेल्थ के ऊपर काम करते हैं और मज़ीद भी इसके पास पे कुछ ऐसे जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी टाइप के जो है यहाँ पे ऊपर ये चीज़ें बनी हुई हैं जिसमें आपके पास बिज़नेस है, फाइनेंस है और इसके ऊपर इसकी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। अब इस तरह की वेबसाइट हम भी क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सेमरश के ऊपर जाकर देखते हैं कि ये वेबसाइट किस कंट्री में रैंक है और इसके कौन कौन से कीवर्ड रैंक है और फिर हम उस तरह के जो है कीवर्ड अपनी वेबसाइट के ऊपर भी रैंक करवाएंगे तो हमारी वेबसाइट भी ग्रो करने लग जाएगी।
ये देखें, और ये इस वेबसाइट के ऊपर आपके कितने जो है यहाँ पे ट्रैफिक आता है वो आपको यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, ठीक है। उसके बाद ये आपको कंप्लीट जो है बता देगा कि इसमें जो है कितनी ट्रैफिक आती है इसकी, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो है सेमरश के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपने आना है सेमरश में और डोमेन ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप डोमेन ओवरव्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप किसी भी जो है डोमेन को जो आप देख सकते हैं कि उसकी वेबसाइट जो है कितनी जो है उसकी अथॉरिटी है, और उसके ऊपर जो है कितने कीवर्ड रैंक है, और ये किस कंट्री में रैंक है, किस कंट्री से इसको ट्रैफिक मिल रही है, ठीक है। अब जब तक ये ओपन होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मंथली जो इसके विजिटर हैं वो आप देख सकते हैं 1,80,000 विजिटर इसके ऊपर आते हैं मंथली, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डेली बेसिस पे इसके ऊपर 6,000 लोग तकरीबन आते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक एक्सटेंशन है, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका मैं नाम आपको बता देता हूँ, यहीं पे कहीं पे लिखा होगा, ये वी स्टेट के नाम से ये एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लें। अच्छा, यहाँ पे हम डोमेन ओवरव्यू के ऊपर आएंगे। यहाँ पे अपना जो डोमेन नेम होगा, इसका वेबसाइट का जो लिंक होगा वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और वर्ल्ड वाइड हम इसको सर्च करके देखेंगे कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अब ये जैसे ही सर्च होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ। देखें ये सर्च हो रहा है अभी, और यहाँ पे जो है आपको अथॉरिटी स्कोर बताएगा। देखिए अथॉरिटी स्कोर जिस वेबसाइट का कम होगा हम उसके ऊपर रैंक कर सकते हैं, उस वेबसाइट को हम जो है पीछे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे इसने बैक लिंक कहाँ से लिए हुए हैं, इसकी जो है ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, और कौन कौन से जो है कीवर्ड के ऊपर ये काम करे। अगर हम उससे अच्छा कीवर्ड जो है टारगेट करेंगे, और यहाँ पे देखें इसका डोमेन स्कोर बिल्कुल कम है, और यहाँ पे इसको ट्रैफिक जो है वो इतनी आ रही है, और किस कंट्री में ये रैंक है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मजीद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे जो है थोड़ा मजीद नीचे आ जाएँ, और यहाँ पे देखें ये इस वक्त जो है आप देख सकते हैं जर्मनी में ये वेबसाइट जो ये रैंक है, ठीक है। और AE में जो है इसको यहाँ से यानी कि यूनाइटेड अरब अमारात से भी इसको अच्छा खासा जो ट्रैफिक मिल रहा है। पाकिस्तान में जो है ये तकरीबन तीसरे नंबर पे, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हम देखेंगे कि इस वेबसाइट के ऊपर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि इसके ऊपर इतना ट्रैफिक है, ठीक है। और इसके अब इसने बैकलिंक जो है बहुत ज़्यादा बैकलिंक लिए हुए, ठीक है। इसलिए जो है इसकी वेबसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आगे जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, और मज़ीद नीचे आकर हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इसके जो है कौन कौन से कीवर्ड जो है वो रहेंगे। यहाँ पे इसका यही एक कीवर्ड है जो कि यहाँ पे रैंक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो इतना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम एक्सेल की शीट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। आप भी आपके कंप्यूटर में अगर आपके पास एक्सेल है तो आप जो यहाँ पे नहीं है तो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। एक्सेल को हम लाजमी यूज़ करेंगे, इसके ऊपर हम कंप्लीट जो है रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेल को ओपन किया, ठीक है। एक्सेल को आप भी ओपन कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर एक शीट बनानी है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे पास बनी हुई भी पड़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बना कर दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पे शीट को किस तरह से बनाना है, ठीक है। ये एक्सेल आपके पास ओपन हो गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर शीट बनाने से पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ शीट यहाँ पे जो है बनाई हुई है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखें मैंने निशिक्स के हवाले से कंप्लीट शीट बनाई हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें आइडियाज़ हैं, उसके बाद कंपटीशन है, SEO है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं इस निश के ऊपर काम करूँगा तो येस लिखेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले निश देखेंगे, जिस तरह मैंने अभी हेल्थ को देखा है, हेल्थ में यहाँ पे लिखूँगा सोर्स क्या था, सोर्स में यहाँ पे लिखूँगा जो मेरे पास flipkart.com है। उसके बाद उस वेबसाइट का URL में लगाऊँगा, यहाँ पे जो है अथॉरिटी है उस वेबसाइट की, ये नहीं तो वो हम अपने जो है हिसाब से रखेंगे कि 50 से ऊपर है तो उसकी अच्छी अथॉरिटी है, नीचे है तो हम उसे कम रख देंगे, ठीक है। निश जो है वो है ये नहीं तो निश साइट अगर होगी तो हम निश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हम फाइंड करके देखेंगे क्या है उसके लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं या नहीं है। उसके बाद आप इंटरेस्टेड हैं तो येस करेंगे। इसके अलावा इसके कंपटीटर भी हम देखेंगे कि इसके साथ इस तरह की और कौन कौन सी वेबसाइट बनी हुई है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी चलता हूँ, देखें मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे नीचे जो आपको यहाँ पे कंपटीटर की एक लिस्ट दिखाएगा, ठीक है, कि इसके साथ साथ जो है मजीद कौन कौन सी इस तरह की वेबसाइट्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कंपटीटर की लिस्ट आएगी जो कि मैं अभी आपको थोड़े टाइम में यहाँ पे निकाल के भी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपटीटर देखेंगे कि कंपटीटर की किस तरह की वेबसाइट्स बनी हुई है और उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक उनको मिल रही है, क्या हम उनके साथ जो कम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड प्रोडक्ट शीट भी हमारे पास पड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे आउटरीचिंग जो है ये बहुत ज़रूरी होती है आपकी वेबसाइट के लिए। ये होती है गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है, जिनके हमने अपनी वेबसाइट बना ली, उसके ऊपर हमने सब काम कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, आउटरीचिंग करनी होती है, यानी कि जो बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है यहाँ पे जिसके ऊपर जो है डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, हम उसके ऊपर अपना लिंक लगाते हैं, पूरी एक पोस्ट उनको लिख के देते हैं, कंटेंट लिख के देते हैं, ठीक है, आर्टिकल लिख के देते हैं, वो उनकी वेबसाइट के ऊपर हम लाइव करवाते हैं और उनकी वेबसाइट से हमें ये एक लिंक मिलता है जो कि गूगल हमें फिर अथॉरिटी देते हैं। अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्कुल कम है तो आपने ये काम लाजमी करना होता है, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये मीन्स दैट कि ये गूगल के आगे जो है ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट की एक सिफारिश करता है और वो जो है आपको एक नंबर देता है, ठीक है। आपकी जो है डोमेन अथॉरिटी जो है वो बिल्ट होती है और फिर आपकी वेबसाइट जो है टॉप के ऊपर रैंक करती है, ठीक है। अगर एक वेबसाइट ये और एक वेबसाइट ये ऊपर वाली वेबसाइट आपकी और नीचे वाली वेबसाइट किसी और की है, आप दोनों सेम कंटेंट के ऊपर काम करते हो, लेकिन अगर इसका जो डोमेन अथॉरिटी जो है ज़्यादा है तो इसकी वेबसाइट का जो यहाँ पे आर्टिकल है वो ऊपर आएगा, आपकी वाली का जो आर्टिकल है वो नीचे रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, इसने जो है किसी और वेबसाइट से लिंक लिए हुए हैं, बैक लिंक लिए हुए हैं डोमेन अथॉरिटी
इसकी अच्छी है, ठीक है। गूगल इसको टॉप पे रैंक करवाता है क्योंकि बाकी वेबसाइट जो है ये इसकी जो है यहाँ पे सिफारिश करती है कि ये वेबसाइट अच्छा काम कर रही है और इसके ऊपर जो है अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये काम भी हम करेंगे इसके आखिर में, ठीक है। अब ये सारा काम हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है गेस्ट पोस्टिंग भी हम करेंगे, एसईओ की कंप्लीट जो है आप लोगों को यहाँ से, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे एक शीट जो है बनाई है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे निश रिसर्च की है। ये आपको मैं इसका लिंक जो प्रोवाइड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और निश के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ये ऊपर फाइल का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जाकर आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको फ्री में यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल फ्री में, यानी कि आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे आकर बनाएं, ठीक है। यहाँ पे आप जो ऊपर जो है वेबसाइट का नाम लिखें, यहाँ पे उसका जो है अथॉरिटी साइट लिखें, बाकी चीज़ें इसमें लेके इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है यहाँ पे ऑनलाइन है तो फिर ठीक है, ये बनी बनाई आपको मिल रही है तो इसी को यूज़ करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो है निश रिसर्च जो है यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले जो है यहाँ पर इस वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने ये वेबसाइट एक ओपन की थी अभी, ठीक है। अब ये वेबसाइट जो है आपको पता है ये हेल्थ के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आएंगे निश के अंदर, यहाँ पे हेल्थ लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आकर हेल्थ लिख लेना है, हेल्थ मैंने लिखा। उसके बाद सोर्स कौन सा था, तो सोर्स हमने ये फ्लिपा से जो है ये देखी है वेबसाइट, तो यहाँ पे हम फ्लिपा लिख लेंगे, ठीक है। फ्लिपा के बाद आपने जो उस वेबसाइट का जो यूआरएल दे देना, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ से यूआरएल को कॉपी करूँगा और वहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया उस शीट के ऊपर दोबारा से और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके इक्वल ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है, जहाँ तक इसका लिंक होगा। अच्छा, उसके बाद ये अथॉरिटी साइट है तो इसको हम यहाँ पे नो कर देंगे क्योंकि इसकी जो अथॉरिटी है वो 25 है। अगर आप यहाँ पे नंबर लिखना चाहते हैं कि ये 25 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 25 इसका अथॉरिटी स्कोर है। अब यहाँ पे निश साइट है तो बिल्कुल ये निश साइट है क्योंकि ये हेल्थ के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो इसके ऊपर हैं या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए आप लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये कीवर्ड क्लाउड के ऊपर आकर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं या नहीं है, या फिर आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो थोड़े से जो है यहाँ पे देखें, ये जो है शॉर्ट टेल है, तकरीबन इसमें जो है 1-2 वर्ड यूज़ हुए हैं, जिसमें ज़्यादा सेंटेंस यूज़ हों वो वाला जो होता है लॉन्ग टेल होते हैं। तो ये लॉन्ग टेल बिल्कुल भी नहीं है, तो हम यहाँ से आकर इसको जो है यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है, जिनके नो कर देंगे, ठीक है। नो कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपने रिमार्क्स दे सकते हो, ठीक है, कि आया आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैं यहाँ पे करूँगा जी येस या नो। तो मैं इसमें नो करता हूँ क्योंकि इसका जो है यहाँ पे कोई ज़्यादा कीवर्ड रैंक नहीं है इस वेबसाइट के। इसी तरह हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे आए, ये हमने हेल्थ की एक कर ली, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे हेल्थ की जो है एक दूसरी वेबसाइट को देखेंगे। ये वेबसाइट है, ठीक है, इसका बिल्कुल भी जो है यहाँ पे स्कोर नहीं है। अब ये एक वेबसाइट है, ये जो है अच्छा अर्न कर रही है, इसको हम ओपन करेंगे और इसको भी देखेंगे जी। तो इस साइट के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह मजीद आपने यहाँ पे नीचे आने और मजीद भी आपने साइट्स को देख लेना है। यहाँ पे आपने एज की साइट भी देखनी है और यहाँ पे आकर आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एज साइट का, कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसकी एज जो वो 2 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। आप 2 ईयर से ज़्यादा है तो उसको आप बेशक उसके मुकाबले जो इससे कम जो है टाइम में जो वेबसाइट यहाँ पे मोनेटाइज हुई है उसको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे मजीद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें ये वेबसाइट है, ठीक है, ये $98 पर मंथ कमा रही है। हमने यहाँ पे तकरीबन 200 से ऊपर का देखना है, 200 से ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसको हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। मजीद नीचे आते हैं, यहाँ पे मजीद नीचे आते हैं, यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, ये भी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको भी आप ओपन कर लें और कंटेंट जो है इसका होम के ऊपर है और गार्डन के ऊपर है, ठीक है, और ये एडसेंस से अप्रूव है, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन इसमें अर्निंग बहुत कम हो रही है। अब यहाँ पे मजीद नीचे हैं और यहाँ से आप इस तरह एक्सप्लोर करते जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1-2 वेबसाइट और हैं जिनको मैं ओपन करना चाहूँगा। एक ये वेबसाइट मुझे अच्छी लगी है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसके ऊपर आप जो है यहाँ पे राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब कर लें, ठीक है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, मजीद नीचे आते हैं और यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे आपके पास मजीद भी वेबसाइट ऐसी हैं। अब ये एक वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई जो हमने फर्स्ट पे ओपन की थी। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, गूगल के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद इस वेबसाइट को हम चेक करेंगे कि आया इस वेबसाइट में जो कंटेंट लिखा गया है इस तरह का, ये देखें ये वेबसाइट जो लाइव है, इस तरह का कंटेंट हम लिख पाएंगे या नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस तरह का कंटेंट लिख सकते हैं और इस वेबसाइट की अथॉरिटी कम है तो फिर हम जो है इसके ऊपर जो है कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो कंटेंट हम भी बनाएंगे और इसी तरह की वेबसाइट बना के हम भी लाइव करेंगे और हम भी वहीं से जो है, ये देखें इसके ऊपर जो है एड्स चल रहे हैं, मीन दैट कि ये गूगल एडसेंस से अप्रूव है, ठीक है। और इसको देखते हैं कि ये कौन सी कंट्री में जो है ये रैंक है और उसके लिए आप चेक करने के लिए यहाँ पे आ जाएँ और यहाँ पे आने के बाद आपने
ऊपर जो डोमेन जो आगे थी इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे न्यू डोमेन को पेस्ट करना है, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको कंप्लीट यहाँ से डेटा निकाल के देगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे ये लगाए हुए हैं, ठीक है, पोस्टें। अब हम क्या करेंगे, ये होम के ऊपर हूँ और यहाँ पे जो आपको अगर नहीं पता कि इसका जो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको आप किस तरह से लिखेंगे, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये पोस्टें आपने किस तरह से करनी है ये आपको भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास एक पोस्ट है, ठीक है, ये अभी जो है यहाँ पे इन्होंने की है, ये देखें इनकी कोई और लैंग्वेज है, ठीक है, और ये फिलिपाइन लैंग्वेज में मेरे ख्याल से ये लिखते हैं, ठीक है। आप फिलिपाइन लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप जो है ट्रांसलेट का यूज़ कर लें, जो इंग्लिश में आप लिखेंगे उसको आप ट्रांसलेट कर लें फिलिपाइन में, और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी यहाँ से ओपन होती है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें ये मेरे पास जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है एक आर्टिकल का जो है यहाँ से टाइटल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस टाइटल को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आपको इसके ऊपर कंप्लीट जो है आर्टिकल भी लिख के देता हूँ कि आर्टिकल आपने इसके ऊपर कैसे लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है एक फ़ोटो लिया है, फ़ोटो भी हम जनरेट करना सीखेंगे, और इतना सा जो है इसने कंटेंट लिखा है, बस इससे ज़्यादा इसने कंटेंट नहीं लिखा। और इससे ज़्यादा मैं आपको कंटेंट जो अभी जनरेट करके दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं कि इस वेबसाइट की जो है यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी क्या है, यहाँ पे इसकी ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी है, और यहाँ पे इसके जो है कौन कौन से जो है कीवर्ड रैंक है वो भी हमें बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो 15 है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतनी है, ठीक है। आप ये सेक्शन भी ऐड कर सकते हो ट्रैफिक वाला वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फिलिपाइन में ही जो है रैंक की हुई है इसने, ठीक है, ये वेबसाइट। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे दुबई में भी थोड़ी बहुत इसको ट्रैफिक वहाँ से भी मिलती है, पाकिस्तान से भी थोड़ी बहुत मिलती है, ठीक है। ट्रैफिक का सोर्स आप देख सकते हो, इतने इसको ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है। इसके जो टॉप पे जो इसके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं वो ये एक, ठीक है, परिपारो के नाम से एक ये टॉकोट के नाम से, ठीक है। इस तरह के जो है यहाँ पे इसके कीवर्ड रैंक है। अब इसी कीवर्ड के ऊपर आप भी आर्टिकल लिख सकते हैं, मजीद इसकी जो है यहाँ पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ कंप्यूटर कौन कौन से वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें इसके जो बैक लिंक हैं इन वेबसाइट से इसने बैक लिंक लिए हैं, और इसकी वेबसाइट की 30 तभी बिल्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपको बता रहा है ये नो फॉलो या डू फॉलो है, यहाँ से भी आपको ये पता चल जाता है। अब इसके जो है बैक लिंक टेक्स्ट के साथ कितने आए हुए हैं, इमेज के कितने हैं, ये आपको कंप्लीट बताएगा। अब इसके साथ जो है यहाँ पे डोमेन जो रेफरिंग हुई है वो भी यहाँ से आपको बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद नीचे हैं, और यहाँ पे इसके जो कंपटीटर हैं वो इसके कंपटीटर भी आपको यहाँ पे नीचे दिखेंगे। इसके जो पेज इंडेक्स हुए हैं गूगल में वो भी आपको यहाँ से दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस कंप्लीट कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने वीडियोस को कंप्लीट देखना है, ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और चीज़ों अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं दोबारा से जो है हेल्थ लिख लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेल्थ लिखा, उसके बाद यहाँ पे ये फ्लिपा से हमें पता चला है। अब ये फ्लिपा हो गया। अब यहाँ पे जो आप उस वेबसाइट का जो यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसका डोमेन अथॉरिटी कम है, 15 था, और निश है, निश के ऊपर बनी हुई है, यानी कि ये हेल्थ के ऊपर बनी है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड इसमें मुझे दिखेंगे, यानी वो यहाँ पे मैं आकर देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद नहीं चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे। अगर हैं तो ठीक है, आप येस कर दें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड के ऊपर क्लिक किया, ये डायरेक्ट जो यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसके जो कीवर्ड है वो कौन सा रैंक है, और इसके रिलेटेड हमें कीवर्ड यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखें ये कीवर्ड इसका रैंक है, और इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी 29 है, ईजी है, इसके ऊपर हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में इसकी अच्छी जो है सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। और इसके जो है यहाँ पे देखें ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टेल है। और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप हम इसके ऊपर जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कीवर्ड। अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी करके ले चलें। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद आपके पास ये एक एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लें, और यहाँ पे आप अपना जो भी कीवर्ड है उसको पेस्ट करें, एंटर करें। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको जो है कंप्लीट जो आर्टिकल यहाँ से जनरेट करके दे देगा। आपने यहाँ से आर्टिकल उठाना है, अपनी वेबसाइट पे लगाने, और बस आपकी जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज हो जाएगी। लेकिन इसको हम थोड़ा बहुत जो है ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे और इसको कस्टमाइज़ करके अपनी ब्लॉग के ऊपर लगाना सीखेंगे, वो आगे हमारे टॉपिक आएंगे, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। हमने ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है यहाँ पे सीख ली कि किस तरह से आपने निश रिसर्च करनी है। अब यहाँ पे मोशन इन्वेस्ट के ऊपर जाता हूँ मैं, एक दो जो है यहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं। अभी हमने जो है यहाँ पे कोई जो टॉपिक जो है सर्च किए थे, यहाँ पे ये निश रिसर्च के बारे से हम देखेंगे। इसमें जो हमारे पास एक तो हमने कर लिया यहाँ से कंप्लीट के, हमने ये जितने भी आपको 20 रखना चाहते हैं आप, जितने भी इसके ऊपर आप तमाम के ऊपर जो है निश रिसर्च कर लें। अब मैं यहाँ पे ट्रेवल का रखना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रेवल का मैं रख लेता हूँ, ठीक है, या टेक्नोलॉजी का रख लेते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं करके देता हूँ। बाकी आपने खुद जो है ये 20 जितने भी आपके सामने आए हैं सब के ऊपर इस तरह से आपने निश रिसर्च करनी है। और एक टॉपिक के ऊपर तकरीबन आपने जो है 10 वेबसाइट्स को जो है तकरीबन 10 वेबसाइट्स को जो है आपने एक्सप्लोर करने हैं, और उसके ऊपर कंप्लीट जो है आपने यहाँ पे आकर देखने हैं। फिर आपको पता चल जाएगा उसमें, फिर हम जो है लास्ट में जो है देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट हमने चूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे जी मोशन इन्वेस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया है। आप इसके ऊपर भी इसी तरह जो है अकाउंट बनता है, ठीक है। अपना अकाउंट बना लें यहाँ पे, ठीक है।
और अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर मैं आपको जो है अकाउंट बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को सर्च करेंगे। टेक्नोलॉजी को सर्च करने के बाद आपने फाइंड लिस्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी आ चुकी हैं। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये $126 पर मंथ अर्न करी और ये एनिमल की निश के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके अलावा नीचे अगर आप देखें यहाँ पे ये लाइटिंग की निश के ऊपर बनी हुई है। अब ये जो है यहाँ पे अमेजोन के साथ इन्होंने लिंक किया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड बार पे ये मोनेटाइजेशन का सेक्शन है, हम यहाँ से जो एडसेंस को अप्लाई करेंगे और एडसेंस को अप्लाई करने के बाद ऊपर आएंगे और यहाँ पे ये जो अप्लाई का बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अब एडसेंस से जो भी वेबसाइट मोनेटाइज होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। अब हम यहाँ से भी एक दो वेबसाइट्स को उठाते हैं, ठीक है। ये देखें ये गूगल एडसेंस से अप्रूव है। अब अगर आपका दिल करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर काम करने का तो आप कर लें, ठीक है, लेकिन 100 हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, 200 से ऊपर हम टारगेट अपना रखेंगे, ठीक है। अब मज़ीद नीचे आते हैं और यहाँ पे देखें ये 180 है और ये जो देखें तो ये अच्छा जो है अर्न करिए। इस वेबसाइट को हम देखेंगे, यहाँ से हम इसको उठाएंगे, ठीक है, इसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके इस वेबसाइट के ऊपर भी हम जाकर देखेंगे कि ये किस तरह का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ से आपने इसका लिंक जो है ये कॉपी करना है, टेक्स्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें और यहाँ पे आकर न्यू टैब के ऊपर पेस्ट कर लें और एंटर कर लें, ठीक है। अब ये हमारे पास जब तक ओपन होती है हम इसका जो है अथॉरिटी स्कोर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ और इसका अथॉरिटी स्कोर भी चेक करता हूँ और बिल्कुल इसके ऊपर हम राइट कर सकते हैं। और ये वेबसाइट अब देखते हैं इसको कहाँ कहाँ से जो है ट्रैफिक मिलती है और इसके ऊपर जो है कितना कंपटीशन है ये भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं अपने सैमरश के ऊपर, ठीक है। ये टूल आप बाय भी कर सकते हैं, मैंने बाय नहीं किया हुआ। ये आपको जो है यहाँ से जो आप ये करते हैं डोमेन ओवरव्यू चेक करते हैं, आपको फ्री में जो है चेक करके देता है, ठीक है। तो कुछ सर्चेज़ आपकी फ्री होती हैं। अगर ये जो है आपको यहाँ पे जो आप रेट करने का कहते हैं, आप दूसरे किसी ईमेल के साथ लॉगिन करके इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। कुछ सर्चेज़ इसकी फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, नहीं तो ये आपको जो है मार्केट में जो है कम प्राइस में मिल जाएगा, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बाय करना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ लें, मैं आपको बाय करने का तरीका बता दूँगा या फिर आपको मैं बाय करके दे दूँगा। अच्छा, जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी अथॉरिटी स्कोर जो है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो अथॉरिटी स्कोर है वो हमारे पास आ रहा है 23, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्चेज जो है वो बहुत कम है, लेकिन बैक लिंक इसने बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो है ये यूएस में जो है ये इसने यूएस को टारगेट किया। अगर यूएस में आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं, अगर आपको डे जो है 100 सर्चेज भी आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपकी सर्चेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका ट्रैफिक बहुत अच्छा जा रहा है, अभी भी जा रहा है। और मज़ीद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें इसके जो कीवर्ड है वो ये बेस्ट स्पीकर। अब ये दो तरह से जो है अर्न कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मैं इसके ऊपर फर्स्ट जो इसका कीवर्ड है इसी के ऊपर मैं जाऊँगा और आप लोगों को मैं यहाँ से दिखाऊंगा। अब ये यहाँ से जो है अमेज़ोन के साथ इसने एफिलिएट प्रोग्राम में भी जो है लिंक किया हुआ है, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, किसी भी एक स्पीकर को उठाएंगे, उसके ऊपर आप कंप्लीट जो है वो ये देखें ये यहाँ पे इसने रिसर्च किया हुआ है कंप्लीट, ठीक है। और इसकी वेबसाइट में अभी भी काफ़ी चीज़ें कम है, यहाँ पे इसने मज़ीद टैब ऐड नहीं किए हुए और हम इससे अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो स्पीकर है उनको लिया है और उसके ऊपर जो कंप्लीट रिव्यू दिए हुए हैं और रिव्यू हम कहाँ से देंगे, हम चैट जीपीटी से देंगे। और उसके बाद इसने लिंक किया कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं। जब वहाँ से कोई भी बाय करेगा तो इसको वहाँ से भी कमीशन मिलेगा और गूगल एडसेंस से अप्रूवल भी इसको मिला हुआ है, वहाँ से भी ये अर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हम यहाँ पे आएंगे अपनी शीट के ऊपर। अब शीट के ऊपर हम आगे सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और ये निश कौन सी है, हम यहाँ पे निश जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। जो यहाँ पे निश लिखी हुई है उसी निश को हम देखेंगे, टेक्नोलॉजी निश है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखा और यहाँ पे हमने मोशन इन्वेस्ट से जो है इसको निकाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे मोशन इन्वेस्ट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इस वेबसाइट का लिंक दे देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया। इसका जो अथॉरिटी स्कोर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसकी जो यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी इसका यहाँ पे अंडर 200 के अंदर जो भी स्पीकर है इसके ऊपर इसने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है जो यहाँ पे कीवर्ड है वो रैंक है यूएस में, ठीक है। और इसको अच्छी जो है ट्रैफिक आ रही है। अप्रैल में इसको 210 जो है पीपल ने यहाँ पे सर्च किया और इसके रिलेटेड जो यहाँ पे कीवर्ड है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिलेटेड इन कीवर्ड को आप टारगेट करें। यहाँ से अगर आप उठाएं इस कीवर्ड को और कॉपी कर लें, ठीक है। ओपन इन न्यू टैब ना करें, कॉपी कर लें और कॉपी करके आप जाकर चैट जीपीटी को कहें कि मुझे इसके ऊपर एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के दें। आपको आर्टिकल यहाँ से मिल जाएगा। बिंग से जो हम जाकर अपना जो भी हमारी इमेज होगी हम इसे कहेंगे ये हमें जनरेट करके देगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इसके ऊपर हम कंप्लीट जो है आर्टिकल लिख सकते हैं और अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दूसरी वेबसाइट बताया, ठीक है। इस तरह से जो है आपने कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कीवर्ड रिसर्च आपने किस तरह कर। ये देखें जो आपको बता रहे हैं आपने क्या कर देखें हाउ टू कंट्रोल साउंड बार, ठीक है। इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं इसके ऊपर आप कंप्लीट रिसर्च कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ से पता चल जाते हैं, ठीक है। सैमरश से ये देखें इसके रिलेटेड ये कीवर्ड हैं। क्वेश्चन टाइप कीवर्ड भी आपके पास आएंगे, रिलेटेड कीवर्ड भी आएंगे।
आपने इसके ऊपर काम करना है और इसके रिलेटेड आपने ये जो वेबसाइट हैं आपने इनको भी देख लेना है कि इसकी रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने किस तरह का काम किया और उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इधर से आपको पता चल जाता है। और आपने कोशिश ये करनी है कि शुरू में आप जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 10 हो या 20 हो, तकरीबन 5, 10 या 20 तक जो है आपने टारगेट रखने हैं, ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे नहीं जाना। ठीक है, बेशक सर्चेस कम हो, आप क्या करें यहाँ पे भी आप कीवर्ड सर्च करें, थोड़ा बहुत आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपने कीवर्ड क्लाउड के ऊपर आना है, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड पेस्ट करेंगे, उसके बाद सर्च के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमें कीवर्ड रिसर्च का पता चलेगा। अब इसके बाद हमारी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कंप्लीट क्लास होगी। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से जो है निश रिसर्च कर सकते हैं। आप इस तरह जो है अपनी जो है वेबसाइट की जो है निश रिसर्च करेंगे और यहाँ पे आप एक कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे। तकरीबन आपके पास 50 वेबसाइट होंगी। उसके बाद आपने खुद डिसाइड करने कि मैंने किस तरह की वेबसाइट बनानी है, किस में जो है कितना पोटेंशियल है, वो कितना अर्न कर रही है, साथ आप ये लिख लें। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाएँ कि ये कितना अर्न कर रही है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये मंथली इतना अर्न कर रही है। ठीक है, $286 ये अर्न कर रही है। इसी तरह आप यहाँ पे मजीद नीचे आए, ये फिटनेस के ऊपर ये वेबसाइट बनी हुई है, $61 जो पर मंथ अर्न कर रही है। इस तरह यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, ये बहुत अच्छा अर्न कर रही है। ठीक है, आप इसके ऊपर लिस्ट जो है आउटडोर्स है। ठीक है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मजीद नीचे आए तो यहाँ पे देखें ये आपके पास फास्ट फूड की जो है वेबसाइट है, फूड के निश के ऊपर बनी हुई है। इस तरह आप जो मुख्तलिफ साइट्स को होम निश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड पे जा रही है। इसके बाद आपके पास ये एक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा जो है आपको यहाँ से अर्न करके दे रही है। ठीक है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरह जो है आपने यहाँ पे आना है और वेबसाइट को लिस्ट करते जाना है। फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी वेबसाइट के ऊपर काम करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे। आपने वेबसाइट किस तरह बनाना है, सबसे पहले हम जीमेल बनाएंगे और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।